प्यारे दोस्तों, डाबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका हमने बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था। बता दिया था कि 3 चरणों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन संपन्न होता है। आज हम पहला जो चरण है, उस पहले चरण के अंदर क्या क्या घटना हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रथम चरण। और प्रथम चरण के अंदर जो नेतृत्व करता थे, किसने लीडरशिप करी थी, वो थे स्थानीय लोगों के द्वारा। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत, कोई अपना कोई स्थानीय नाम व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने वो लीडरशिप करी थी, अर्थात नेतृत्व किया था। याद रखना। बात करते हैं 1897 में गिरधारीपुरा गांव का नाम है, और गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु पर मृत्यु भोज होता है, जिसको बोला जाता है मौसर में किसान एकत्रित हुए। ठीक है। साधु सीताराम दास आए और उनका जन्म बिजोलिया 1884 के अंदर होता है। साधु सीताराम दास ने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार, जो बिजोलिया के जागीरदार है कृष्ण सिंह परमार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। तो शिकायत करने के लिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी, तो धाकड़ जाति के थे, नानजी और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि बिजोलिया का जो जागीरदार था कृष्ण सिंह परमार, उन्होंने बहुत सारे कर वगैरह लगा दिए थे, किसानों को परेशान भी करता था। तो जागीरदार कृष्ण सिंह परमार की शिकायत कहाँ की? मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह से। शिकायत करने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजना पड़ेगा, तो गए कौन? नानजी और ठाकरी जी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 1903 की बात करें, जागीरदार कृष्ण सिंह ने नया कर, बोलो तो चवरी कर। चवरी कर क्या होता है? लड़की की शादी होती है ना, उस समय 5 रुपये का कर लगा दिया जाता है। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान क्या हो जाती है? मृत्यु। और निसंतान मृत्यु हो जाने पर वहाँ का जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, वो बनाता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया, और पृथ्वी सिंह ने भी तलवार बंदाई। और तलवार बंदाई क्या होती है? उत्तराधिकारी। जब कोई नया राजा बनता है ना, उत्तराधिकारी कर लगाया। और ये जो कर होता था, वो जब ताज पहनाया जाता है राजा को, तो ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। ये इस प्रथम चरण में आपको घटना याद रखनी है। अब मैं सारांश के रूप में आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या बात है। पहला पॉइंट याद रखना कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो स्थानीय लोगों ने किया। और एक छोटी सी घटना याद रखनी, 1897 वाली गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा होता है, इसलिए सारे किसान वहाँ पर एकत्रित होते हैं। ठीक है। साधु सीताराम दास आते हैं, और उन्होंने कहा कि बिजोलिया का जो जागीरदार है वो है आपका कृष्ण सिंह परमार, और कृष्ण सिंह की परमार की शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों को परेशान करता है, उस पर कर लगाता है। ठीक है। तो कृष्ण सिंह परमार की शिकायत कहाँ करेंगे? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से। तो फतेह सिंह की शिकायत करने कौन जाएगा? तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 1903 में जागीरदार कृष्ण सिंह ने नया कर, चवरी कर लगा दिया,
और छबरी कर क्या होता है याद रखना आपको। लड़की की शादी में 5 रुपये का कर लगा दिया। 1906 में कृष्ण सिंह की हो जाती है मृत्यु, निसंतान, कोई संतान नहीं थी। निसंतान मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया, जिसने पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई लगा, जबकि कृष्ण सिंह ने छबरी कर लगाई। ये इम्पोर्टेंट है। जिसे तलवार बंदाई, और तलवार बंदाई कर क्या होता है, उत्तराधिकारी कर, जिसको अपन कहते हैं। जब उत्तराधिकारी के रूप में किसी राजा को ताज पहनाया जाता है तो जनता के द्वारा वो वसूला जाता है। जो टैक्स होता है वो जनता के द्वारा वो दिया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।